साथियों, पूरे विश्व में आज लगभग 820 करोड़ लोग हैं और उनमें से 120 करोड़ हिंदू हैं, यानी कि 15%। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो विश्व की 50% जनता हिंदू ही है, यानी कि हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति हिंदू मिलेगा। अब ये कैसे संभव है? यदि आप देखें तो आज से 2000-3000 साल पहले जो भारत की ज्ञान परंपरा थी, जो भारत का वर्चस्व था और जो भारत का दर्शन था, वो आज भी किसी न किसी रूप में विश्व की 50% जनता को छूता है। चाहे वो इस्लामिक इंडोनेशिया में रामायण के माध्यम से हो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान के बौद्ध धर्म में ध्यान के माध्यम से हो, या फिर यूएस और यूरोप में योग सेंटर्स और रिट्रीट्स के माध्यम से भारतीय सनातन परंपराएं लोगों तक पहुंची हों। तो आधा विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदुओं का ऋणी है। और ऐसे में ये कल्पना करना कि आज का विश्व कैसा दिखता, कैसा होता यदि हिंदू संस्कृति और परंपराएं जन्म ही ना लेती, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। क्या होता यदि वैदिक ऋषियों को वेद के मंत्र दृष्ट ही ना होते? क्या होता यदि हिंदू दार्शनिकों को सत्य का दर्शन होता ही नहीं? और क्या होता यदि हिंदू परंपराएं और हिंदू संस्कृति कभी जन्म न लेती? साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 133 में स्वागत है। आज हम एक केस स्टडी करेंगे कि यदि पृथ्वी पर सनातन संस्कृति उदित ही ना होती तो इस बात का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता, आज की वैश्विक स्थिति किस प्रकार की होती। तो साथियों, आप हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक आनंद की बात, अब जो हाइपर क्वेस्ट है वो भारत का ऐसा पहला चैनल होगा जहां आप वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे और कमाएंगे भी। हम हाइपर क्वेस्ट की अपनी यूट्यूब क्विज ला रहे हैं। आप hyperquest.in पर जाएंगे, वहां पर हर वीकेंड्स पर लाइव क्विज होंगी। ये बिल्कुल फ्री होंगी, आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी वीडियो पर क्विज है आपको वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो में जो मैंने सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, उसको अच्छे से समझना है। उसी से प्रश्न होंगे। जो प्रश्न होंगे उनमें लिमिटेड समय होगा, उस लिमिटेड समय में आपको उत्तर देना है। अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे, और टॉप 10 में आते हैं तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। तो अब हाइपर क्वेस्ट पर आपको वीडियो देखने से न केवल ज्ञान मिलेगा, बल्कि उस ज्ञान के आधार पर कुछ पैसे भी बना पाएंगे। तो आपको जाना है hyperquest.in पर और वहां पर खेलना है हाइपर क्वेस्ट की यूट्यूब क्विज। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप आज ही रजिस्टर कर लें, जिससे हम आपको वीकेंड्स पर नोटिफाई कर सकें। क्योंकि साथियों, ध्यान रखिएगा कि क्विज की एक टाइमिंग है, उसी टाइमिंग के बीच में आप खेल पाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, इस केस स्टडी को प्रारंभ करने से पहले यह हमें समझना आवश्यक है कि यहां पर सनातन धर्म की बात नहीं हो रही है, क्योंकि धर्म तो तब से ही है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम इसकी कल्पना करें कि धर्म ही नहीं था, ये तो वही बात हो गई कि यूनिवर्स ही नहीं था। तो यहां जो प्रोपोजिशन है या हाइपोथेसिस बनाई जा रही है कि यदि ऋषियों को जो धर्म का ज्ञान है वो मिलता ही नहीं, या फिर जो हिंदू परंपराएं हैं, जो हिंदू दर्शन है, ये ही न जन्म लेते, तब भारत कैसा होता, तब विश्व कैसा होता, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि हम इस बात की कल्पना करें कि भारत में सनातन संस्कृति ने कभी जन्म ही नहीं लिया, कभी हिंदू हुए ही नहीं, तब भी इस बात की बहुत ढेर सारी चांसेस हैं कि यहाँ पर भी, यहाँ की भूमि पर भी प्रकृति पूजा हो रही होती। क्योंकि यदि आप यूरोप का, मिडिल ईस्ट का इतिहास देखें, वहाँ की सिविलाइजेशंस की स्टडी करें, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पहले जो भी जनजातियाँ थीं वो प्रकृति की पूजा करती थीं। मूर्ति पूजा आपको मिलेगी, बहुदेववाद मिलेगा, यानी जो प्रकृति के अलग अलग अंग हैं, जैसे वर्षा हुई, कृषि हुई, फर्टिलिटी हुई, इन सबको अलग अलग देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट रहा है। तो यदि भारत में सनातन संस्कृति या वैदिक धर्म नहीं भी आया होता तो यहाँ पर भी प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा या देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है, बहुदेववाद, ये यहाँ पर भी आपको मिल गया होता। जैसे कि आपको ग्रीक सिविलाइजेशन में, रोमन्स में, सेल्ट्स में, जर्मेनिक ट्राइब्स में ये सब देखने को मिलता है। हम ज़्यूस, अपोलो, एथना, ऐसे बहुत ढेर सारे देवताओं का वर्णन ग्रीक्स में देखते हैं, रोमन्स में भी देखते हैं, नॉर्स मैथोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे देवी देवता मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि नहीं भी होते तो जो उस समय के लोग थे, जो भारत में रहते थे सिंधु घाटी के आसपास, उनके पास भी ऐसे ही बहुत ढेर सारे देवी देवता होते। अब उनके नाम भले इंद्र, वरुण, अश्विन आदि ना होते, कुछ और नाम होते, लेकिन इस तरह का एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पनप ही जाता। लेकिन वेदों के ना होने से समाज जिस तरह से संगठित था उस तरह से ना रहता। जैसे कि अगर आप अरब का एग्जांपल लें, मिडिल ईस्ट का एग्जांपल लें, तो इस्लाम के पहले वहां भी छोटी छोटी जनजातियां रहती थी। ऐसे ही भारत में भी छोटी छोटी जनजातियां रहती, जिनके अपने देवता रहते, और वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी अपनी परंपराओं के साथ भारत में जी रहे होते। लेकिन एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस के बिना ये जो जनजातियां थी ये बहुत दिनों तक नहीं टिकती।
जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें अलेक्जेंडर द ग्रेट का, तो उसका जो विजय रथ चला आ रहा था, हर जगह वो जीतता हुआ आ रहा था, और भारत में आकर उसका विजय रथ रुकता है क्योंकि भारत में उसको गॉडली फिगर की तरह नहीं देखा गया। क्योंकि जिन रीजन्स को वो जीतता हुआ आ रहा था, यदि आप उसकी स्टडी करें, चाहे वो इजिप्ट हो, मिडिल ईस्ट का पार्ट हो, पर्सिया हो, तो वहां पर जो जनजातियां थीं या वहां पर जो राजा थे उनमें मतभेद बहुत थे और उनमें सांस्कृतिक एकता भी नहीं थी और अपने कल्चर को लेकर कोई प्राइड नहीं था, जो कि इस्लाम के आने के बाद हुआ है। तो इस्लाम के पहले उनके अंदर वो प्राइड भी नहीं था। साथ में वो अलेक्जेंडर को गॉडली फिगर की तरह भी देखते थे, क्योंकि पर्सिया का जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा था। जैसे इजिप्ट में अगर आप जाएंगे तो इजिप्ट के लोग अलेक्जेंडर को मानते थे कि एज अ लिबरेटर आया है, कि पर्सिया तो हम पर राज कर ही रहा है, अलेक्जेंडर आके हमको बचा लेगा। तो इजिप्ट उसको ऐसे मिल गया था। तो ऐसे जो छोटे छोटे राजा थे वो अलेक्जेंडर को गॉडली फिगर की तरह देखते थे। अलेक्जेंडर बहुत ढेर सारे राजाओं को इसलिए हरा पाया क्योंकि बहुत ढेर सारे राजा दूसरे राजा को हराने के लिए अलेक्जेंडर की तरफ हो जाते थे। लेकिन जब वो भारत आया तो भारत में भी ऐसा हुआ। भारत में एक आम्भी राजा हुए, वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर उनके साथ मिलकर राजा पुरु को हरा दे। तो भारत में भी राजाओं में मतभेद था, लेकिन एक सनातन धर्म की जो छत्र छाया थी, जो एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस था, एक संस्कृति थी, उसके अंतर्गत जो ब्राह्मण आचार्य थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बहुत शक्तिशाली राजाओं को जन्म दिया था। और ये राजा अपने कल्चर, अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते थे। तो कोई भी युद्ध लड़ते थे तो उसको धर्म युद्ध की तरह देखते थे। तो जब अलेक्जेंडर का युद्ध राजा पुरु से हुआ तो राजा पुरु की सेना छोटी थी अलेक्जेंडर की सेना से, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर की सेना का मनोबल बुरी तरह से टूट जाता है। तो अपने से छोटी सेना से लड़ने पर जब ये हालत हुई कि अलेक्जेंडर के खुद का घोड़ा भी मारा गया, तो आप ये सोचिए कि अगर उसके आगे अलेक्जेंडर जाता और उसकी सेना जाती और नंदों से अगर युद्ध हो जाता तो नंदों की सेना तो उससे कई गुनी बड़ी थी। जहां राजा पुरु के पास केवल 130 हाथी थे, वहीं नंदों के पास 6000 हाथी थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप अलेक्जेंडर से पूछते तो फिर भी लड़ना चाहता था, क्योंकि भारत की जो जीडीपी थी वो पूरे विश्व का लगभग 30% थी। और अलेक्जेंडर जितने राज्य जीत के आ रहा था, उसकी भूमि चाहे बहुत बड़ी हो, लेकिन जीडीपी भारत की जीडीपी के सामने कुछ नहीं थी। तो अलेक्जेंडर जानता था कि अगर मैं भारत को जीतूंगा तभी विश्व जीत पाऊंगा। अलेक्जेंडर की आंखों में लालच तो थी, लेकिन उसके दिल में डर भी था, और ये डर उसकी सेना में बहुत था। जब सेना का मनोबल टूटा तो अलेक्जेंडर वहां से लौट गया। अब अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो सिंधु नदी के आसपास इंडो ग्रीक राज्य भी बना, उसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी के सानिध्य में उखाड़ फेंका। अभी जो डिफरेंस दिखता है यूरोपियन किंग्स में और इंडियन किंग्स में, इसके पीछे फिलॉसफी का डिफरेंस है। यहाँ पर जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय राजा आत्मा के कॉन्सेप्ट पर बहुत बिलीव करते थे। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी सांख्य और योग दर्शन की शिक्षा दी थी। जब वो आत्मा के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, पुनर्जन्म को समझते हैं, ये समझते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, मैं तो फिर से आऊंगा, और कर्म फल में विश्वास करते हैं, तो भारत के राजा बहुत फियर्स हो जाते हैं, उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। और आपको ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे, कई ग्रंथों में मिलेंगे, जहां पर विदेशियों ने यह माना है कि भारत के राजाओं की दो विशेषता थी, वो मृत्यु से नहीं डरते थे और वो सत्य बोलते थे। और ये केवल भारतीय राजाओं के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कहा गया है कि ना हमने किसी को चोरी करते देखा है, हमेशा सत्य बोलते देखा है, और ये मृत्यु से कभी नहीं डरते। तो इसके पीछे की जो फिलॉसफी थी वो उपनिषदों से, वो भारतीय दर्शनों से आ रही थी, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट था। अब आप में से कई लोग ये प्रश्न उठाएंगे, जब भारतीय राजा इतने मजबूत थे, इतने निर्भीक थे, इतने सत्यवादी थे, इतने ब्राह्मण आचार्यों ने उनको शिक्षित किया था, तो कैसे भारत गुलाम हो गया? तो आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत पूरे विश्व में एक ऐसी भूमि रही है जिसने 350 से ज्यादा युद्ध किए हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये इनइविटेबल था कि भारत गुलाम होता। अगर भारत 300 युद्ध जीतता तो 301वां हारता, 400 जीतता तो 401वां हारता, 500 जीतता तो 501वां हारता, क्योंकि सब लाइन में लगे थे भारत को हराने के लिए। तो इतने युद्ध पूरे विश्व में किसी भी भूमि ने नहीं लड़े हैं, और 1500 साल लग गए भारत को गुलाम बनाने में। यदि आप सोचे छोटी छोटी जनजातियां रहती जिनको अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर प्राइड ना होता, जो धर्म युद्ध की तरह हर एक युद्ध को ना लड़े होते, तो क्या 1500 साल लगते भारत को गुलाम बनाने में? तो हिंदू संस्कृति पर गौरव और अपने ज्ञान पर भरोसा, अपने आचार्यों पर भरोसा, इन्होंने ऐसे क्षत्रिय राजाओं को पैदा किया जिनके आगे अलेक्जेंडर जैसे लोगों ने घुटने टेक दिए। लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू या वैदिक धर्म होता ही ना,
छोटी छोटी जनजातियां अगर रहती तो जैसे मिडिल ईस्ट हारा अलेक्जेंडर से, पर्सिया हारा, वैसे ही भारत भी हार जाता, बल्कि अलेक्जेंडर सिंधु के आगे भी निकल के आता और ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए गंगा नदी को पार करते हुए मगध को भी जीत लेता। तो अलेक्जेंडर का विजय रथ भारत में भी आगे बढ़ता और पूरा भारत ग्रीक साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता। और फिर जो भारत में छोटी छोटी जनजातियों के अपने कल्चर थे वो हेलेनिस्टिक कल्चर में मर्ज हो जाते और भारत में ग्रीक कल्चर जो था हेलेनिस्टिक कल्चर वो आगे बढ़ता। अगर भारत में ऐसा होता तो क्या होता, आइए समझते हैं। तो साथियों, अगर भारत में अलेक्जेंडर का राज्य शुरू हो जाता यानी कि ग्रीक साम्राज्य आ जाता तो भारत में आपको इंटरप्रिटेशियो ग्रेका देखने को मिलता। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रीक्स क्या करते हैं कि जहाँ भी जीतते हैं या किसी नए कल्चर से मिलते हैं तो उनके जो देवी देवता होते हैं उनको अपने देवी देवता से रिप्लेस कर देते हैं रिस्पेक्टिवली। अगर कृषि का देवता उन लोकल कल्चर में कुछ और है तो जो कृषि के देवता ग्रीक में हैं उनसे रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो भारत में फिर एथेना, अपोलो, ज्यूस इन सब की पूजा शुरू हो जाती और भारत में जो फिर मंदिर बनते वो हेलेनिस्टिक यानी कि ग्रीक स्टाइल में बनना शुरू हो जाते। अब हमें ये तो समझ में आता है कि भारत में फिर ग्रीक कल्चर आगे बढ़ने लगता, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए कि अगर भारत में ग्रीक्स आ जाते, भारत में अलेक्जेंडर का साम्राज्य होता तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई एम्परर नहीं पैदा होता, ना ही फिर अशोक आते। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक ना आते तो सबसे ज्यादा हानि होती बौद्ध धर्म की, यानी कि बौद्ध धर्म फिर भारत से बाहर ही न जा पाता, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ था। और यह भी हो सकता है कि बौद्ध धर्म नष्ट भी हो जाता यदि ग्रीक साम्राज्य उसे फलने फूलने न देता। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है, यदि हिंदू ही ना होते, वैदिक धर्म ही ना होता तो क्या बौद्ध धर्म जन्म लेता? क्योंकि अगर वैदिक धर्म नहीं है तो वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, वैदिक गुरुकुल नहीं है। और अगर आप ध्यान दें तो भगवान बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हिंदू गुरुकुलों में ही हुई थी। वहीं पर उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा, वहीं पर वेदों को पढ़ा, जिसके कारण से उनके अंदर एक विचारशील मस्तिष्क का विकास हुआ। इस विचारशील मस्तिष्क के ही कारण वो उपनिषदों और वेदों से असंतुष्ट हुए। उन्होंने दुख को और गहराई से समझना चाहा और वेदों से दूर जाकर उन्होंने अपनी फिलॉसफीज को जन्म दिया। अब अगर हिंदू गुरुकुल ही ना होते, हिंदू आचार्य ही ना होते, ब्राह्मण ना होते तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान बुद्ध उस स्तर पर पहुंच पाते जिस स्तर पर पहुंचकर उन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म दिया है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर न्यूटन ही ना होते तो क्या आइंस्टाइन रिलेटिविटी पर डायरेक्ट जा पाते? नहीं जा पाते। जो पीछे की ज्ञान परंपरा है वो आपको तैयार करती है नई ज्ञान परंपरा के लिए। तो जो पीछे काम हो रखा था उपनिषदों में, दर्शनों में, या जो वैदिक ज्ञान आ रखा था उस पर बिल्ड किया था भगवान बुद्ध ने, उस पर चिंतन किया था कि हाँ वेद की ये बातें हो सकता है सही ना हो तो मैं नया चिंतन करता हूँ। तो वेद ही ना होते तो वेद का खंडन या वेद पर विचार करने की बातें ही ना होती तो हो सकता है कि बौद्ध धर्म भी नहीं जन्म लेता। तो हिंदुओं के ना होने पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म नहीं जन्म ले पाते। तो जो पूरी तरह से ये फिलॉसफीज थी आत्मा की, कर्म की, दुख की, पुनर्जन्म की, ये फिलॉसफी सिर्फ भारत में ना बढ़ पाती, और जब भारत में ना बढ़ पाती तो पूरे विश्व में ना मिलती। चाहे चाइनीज फिलॉसफी में टाओइज्म हो या जापान में ज़ेन हो, ये भी फिर उस तरह से नहीं पैदा हो पाते, क्योंकि ये हिंदू सनातन धर्म, फिर बौद्ध धर्म और फिर जो उनके लोकल कल्चर्स हैं चाइना और जापान के, उससे मिक्स होकर ये सब बना था। तो ये पूरी जो श्रृंखला है ये टूट जाती अगर भारत में ग्रीक साम्राज्य होता। तो भारतीय दर्शनों की जगह आप ग्रीक फिलॉसफीज, अरिस्टोटेलियन लॉजिक हो गया या फिर और जो दूसरी फिलॉसफीज हैं ये आगे बढ़ती। फिर आपको न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ये नहीं मिलता। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर है वो हमें मिलता, हमें लार्ज पिलर्स मिलते अगर लाइब्रेरीज बनती। फिर हमें वो मंदिर, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर या फिर कैलाश का जो इतना वंडरफुल मंदिर मिलता है वो ना मिलते। आप रामायण महाभारत नहीं पढ़ रहे होते, आप इलियाड और ओडिसी पढ़ रहे होते। और अगर आप इलियाड पढ़ रहे होते तो आप भगवत गीता नहीं पढ़ रहे होते। इलियाड को पढ़ने के बाद आप मृत्यु को अंतिम सच समझते, और जब मृत्यु अंतिम सच है तो आप ऐसे कामों को करने के लिए मोटिवेट होते जिनसे आपका नाम और काम अमर हो जाए, क्योंकि एक बार आप चले गए तो क्या अमर होगा? आपका काम और नाम ही अमर होगा। आप देवताओं से डरने वाले होते। वहीं भगवत गीता में क्या बताया गया है कि मृत्यु अंतिम सच नहीं है, मृत्यु तो अंत ही नहीं है, और देवता या भगवान डराने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो आपके अंदर स्थित है। और जीवन का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं बल्कि धर्म का निर्वाहन है। तो साथियों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गीता जैसा ज्ञान है, और आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, इस गीता जयंती के पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत संभाषण की कक्षाएं, यानी अब बिना व्याकरण की झंझट के आप संस्कृत बोलना सीखेंगे। इन कक्षाओं में संस्कृत भाषा को वार्तालाप के माध्यम से सिखाया गया है। जैसे हम हिंदी आज बोलते हैं तो
तो हमने कभी बैठकर हिंदी व्याकरण नहीं सीखी है, बल्कि हमने अपने माता पिता गुरुओं को हिंदी में बात करते देखा है, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही अब संस्कृत की जो कक्षाएं हैं उसमें संस्कृत की वार्तालाप के माध्यम से, शब्दों के प्रयोग के माध्यम से आप संस्कृत बोलना सीखेंगे। तो आप सभी में जो संस्कृत भाषा प्रज्ञा हमारे बिगिनर कोर्स में थे उनके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, और जो नए बच्चे हैं जिनको व्याकरण नहीं सीखनी है, सीधे संस्कृत बोलना सीखना है, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर डेमो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप डेमो देखिए कि किस प्रकार से आचार्य जी सिखा रहे हैं। इसमें सबसे विशेष बात कि जो हमारे कोर्स में पहले से हैं संस्कृत भाषा प्रज्ञा के, उनको ये कोर्स मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है, और जो नए बच्चे हैं उनको ये कोर्स 399 रुपीज में उपलब्ध है। और साथियों, चूंकि गीता जयंती का अवसर है, इसलिए आपको दूसरे सभी कोर्सेज में 30% का हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिससे आप गीता के ज्ञान को दर्शनों और उपनिषदों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। तो साथियों, गीता जयंती के इस पावन अवसर पर आप भी इस यात्रा को प्रारंभ करें और 75,000 जो दूसरे विद्यार्थी हैं जो दैनिक रूप से इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का लाभ उठाएं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्काउंट पाने के लिए गीता 30 कूपन कोड को यूज करना मत भूलें। अब साथियों, आइए जानते हैं कि भारत में ग्रीक साम्राज्य के आने के बाद क्या होता। अब साथियों, भारत में अलेक्जेंडर के मैसिडोनियन एम्पायर के आने के बाद हो सकता है कि अलेक्जेंडर यहाँ से पूरे मैसिडोनियन एम्पायर पर राज करता। लेकिन अलेक्जेंडर बहुत पावरफुल राजा था। जब तक वो जिंदा था तब तक उसके गवर्नर जनरल जितने भी थे, उसके नीचे के पदों को जो संभाल रहे थे, वो आपस में नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आपने देखा है कि जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है, उसके गवर्नर जनरल्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और मैसिडोनियन एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों में आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो भारत का भूभाग था, ये कोई एक गवर्नर जनरल मैसिडोनियन एम्पायर का वो संभाल रहा होता। हो सकता है कि उस एम्पायर का नाम कुछ और होता, लेकिन जो ग्रीक हेलेनिस्टिक कल्चर है वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता। अब साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये समझने वाली है कि यदि भारत के नॉर्थ में एक स्ट्रांग सरकार रहती है, एक स्ट्रांग एम्परर रहता है, तो भारत को जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि हमने देखा कि सिकंदर, चंगेज खान और डेरियस जैसे शक्तिशाली राजा भी भारत की ज्योग्राफी को भेद नहीं पाए थे। ऐसे में जो भी राजा भारत में पहला कदम जमाता और सतर्क रहता, यूनिफाइड रहता, वो लंबे समय तक भारत में राज कर सकता था। क्योंकि जो भारत की ज्योग्राफी है कि आप नॉर्थ में देख रहे हैं माउंटेन्स हैं, वेस्ट में डेजर्ट है, नीचे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि चारों तरफ से सागर है। तो जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में भारत को बहुत सिक्योर करती है। इसलिए अगर कोई शक्तिशाली राजा आ जाए यहाँ पर तो उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो मौर्य एम्पायर था और उसके बाद अशोक आए, तो वो लोग भी बहुत आसानी से नहीं हारे। जबकि बॉर्डर पे जो ईरानियन पावर्स थी वो बहुत शक्तिशाली थी। और बाद में हमने देखा कि कैसे रोमन एम्पायर ने और जो ये ईरानियन पावर्स थी, इन दोनों ने मिलकर मैसिडोनियन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया था। तो ऐसे में बहुत चांसेस ये थी कि मैसिडोनियन एम्पायर पूरी तरह से ध्वस्त ना होता। जो भारत में आ गया वो भारत में बचा रहता, जो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो राजा मैसिडोनियन एम्पायर में भारत में राज कर रहा था वो कितना सतर्क और यूनिफाइड था। क्योंकि अगर ईरानियन पावर्स भी ना उसको जीत पाती, तो जब इस्लाम का उदय हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से रशीदुन खिलाफत और उम्मयद खिलाफत ने पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सिंध तक अपना राज जमाया था, हो सकता है कि इस्लाम 7वीं सेंचुरी में ही भारत में प्रवेश कर जाता। तो आज जो हम देखते हैं कि 11वीं और 12वीं सेंचुरी के अराउंड इस्लाम का प्रादुर्भाव भारत में होना शुरू हो गया था, क्योंकि लंबे समय तक वो युद्ध करते रहे। 7वीं सेंचुरी से उन्होंने शुरू किया था और 12वीं सेंचुरी के आते आते भारत में इस्लाम पहुंच गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि 7वीं सेंचुरी और 8वीं सेंचुरी में ही भारत एक इस्लामिक स्टेट बन जाता। इनफैक्ट यहाँ पर इस्लाम का काम और आसान हो सकता था, क्योंकि उस समय लगभग 7वीं 8वीं सेंचुरी में हैन डायनेस्टी के जाने के बाद चाइना में भी अगर बुद्धिज्म ना होता तो कोई यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ना होता और हो सकता है कि इस्लाम वहां भी पहुंच जाता। तो यदि 7वीं 8वीं और 9वीं सेंचुरी के अराउंड भारत और चीन दोनों इस्लामिक स्टेट हो जाते तो एशिया में इस्लामिक पावर बहुत लंबे समय तक राज करती। और यदि एशिया इस्लामिक स्टेट होता तो बाद में जो यूरोप से कोलोनाइजर्स आए थे उनके लिए बहुत मुश्किल जाती यहाँ पर राज करने के लिए। तो हो सकता है कि भारत कभी ब्रिटिश राज बनता ही नहीं। अब साथियों, ये सब कल्पनाएं हैं। हमने देखा है कि बड़े से बड़ा राज्य, हमने मंगोल का राज्य देखा है, चंगेज खान का, वो कितना बड़ा राज्य था, लेकिन उसका भी विघटन हुआ, उसका भी पतन हुआ। तो हो सकता है इतने लंबे काल में भारत में भी इस्लामिक स्टेट का पतन हो जाता। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जो ब्रिटिश आए या फिर उनके साथ जो दूसरे यूरोपियन कोलोनाइजर्स आए वो भारत में अपनी धाक जमा लेते। अब वो धाक जमाते या ना जमाते, यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि भारत या तो एक इस्लामिक स्टेट होता या फिर भारत एक क्रिश्चियन कंट्री होती, जैसा कि हमने अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा। और हमने ये भी देखा कि जो अमेरिका के, अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स थे, उनका जो कल्चर था कैसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया और कैसे वहां पर क्रिश्चियंस और इस्लाम पहुंचकर अपनी धाक जमा ली। तो यदि भारत में भी कुछ जनजातियां पुराने समय की रह रही होती
हम यहाँ पर हाइपोथेसिस लिए हैं कि हिंदू नहीं थे, कुछ छोटी छोटी जनजातियां अगर मान लीजिए बच भी गई इतने सालों में तो वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इनफैक्ट सनातन धर्म के अलावा कुछ भी होता वो पूरा समाप्त हो जाता, क्योंकि सनातन संस्कृति ही ऐसी इकलौती प्राचीन संस्कृति है जो कई बार गिराने के बावजूद भी आज जीवित है। और इसका कारण है सनातन धर्म के डिसेंट्रलाइज्ड होने का। यदि किसी का सेंटर है, यदि कोई आइडिया सेंटर में है, आप उसको समाप्त करेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सनातन धर्म में कुछ भी सेंटर में नहीं है। सनातन धर्म एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें हजारों रूपों में हजारों जगह पर हैं, तो आप उसको कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? और वो समय के साथ बदलती भी है। सनातन संस्कृति समय के साथ अपने आप को बदल भी लेती है। जैसे आप अगर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद भी बना दीजिए या क्रिसमस ट्री भी दे दीजिए तो हिंदू उसके सामने भी पूजा कर लेगा। हिंदू अपने मन से हिंदू होता है। बाहरी जितनी भी चीजें हैं वो देश काल क्रम के अनुसार बदलती रहती हैं, उससे उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हिंदुओं को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म के डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे सिस्टम के अलावा कुछ भी होता वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता। जैसे रेड इंडियंस नष्ट हो गए अमेरिका में, अफ्रीका की जो नेटिव जनजाति थी वो नष्ट हो रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल्स थे वो भी लगभग समाप्त हो गए हैं। अब साथियों, ये तो विश्व की वैश्विक स्तर की बात थी कि कैसे कौन से एम्पायर्स आगे बढ़ते, कैसे सत्ता अपना रूप लेती। अब मान लीजिए कि अगर हम 21st सेंचुरी में आ जाते, सब कुछ सेटल हो जाता, तब कैसी स्थिति होती यदि हिंदू कभी पैदा ही नहीं हुए होते। अब साथियों, 21st सेंचुरी में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन इनके आदर्श, मूल्य और फिलॉसफीज ना होती तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो वर्ल्ड होता वो पूरी तरह से भोगी होता। और जिस प्रकार से हमने पृथ्वी का और अपने एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन किया है उसकी रफ्तार दुगनी हो गई होती। फॉर एग्जाम्पल, आज हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के कारण भारत में 35% से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं। विश्व में 22% लोग वेजिटेरियन हैं। इसके कारण से नॉनवेज कंजम्पशन के द्वारा जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे वो अभी अपने पीक पर नहीं है। अगर पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाएं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखें तो 1 किलो मीट के लिए लगभग 10,000 लीटर पानी का उपयोग होता है। 1 किलो मीट के लिए 25 मीटर स्क्वायर की जमीन चाहिए। 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने के लिए 60 किलो CO2 का इमिशन होता है। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। पहला तो जो वाटर सोर्सेज थे वो कम हो जाते, पानी बहुत लगता है, लैंड जो था वो डिफॉरेस्टेशन का शिकार होता क्योंकि इतनी जमीन चाहिए कैटल्स को रखने के लिए, वो प्रॉब्लम पृथ्वी को झेलनी पड़ती। और तीसरा, CO2 इमिशंस के कारण ग्लोबल वार्मिंग अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन जो हिंदुओं ने दर्शन दिया है, जो बौद्ध जैन धर्म दर्शन है, उसके कारण से आज भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो वेजिटेरियन है। और जो नॉनवेज से होने वाली समस्याएं हैं उनका प्रभाव अभी उतना नहीं है जितना कि अगर हिंदू ना होते तब होता। ये तो बात हो गई पृथ्वी और इन्वायरमेंट के प्रभाव को लेकर। लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें, जिस तरह के सपने इंसान देखता है, क्या वो सपने पूरे होते, इस पर भी चर्चा करते हैं। यदि USA और यूरोप की जो आइडियल लाइफ है वो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जीने लगे, 820 करोड़ लोग, तो आपको 5 पृथ्वियां चाहिए उतने रिसोर्सेज को देने के लिए। इसलिए भोग को, कंजम्पशन को हम अपने जीवन का केंद्र बना ही नहीं सकते। और ये बात हिंदू दर्शनों ने बहुत पहले ही कह दी थी, क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। पृथ्वी एक है, खाने वाले 820 करोड़ लोग हैं। अगर हमारे सपने ऐसे होंगे, भोग वाले, कंजम्पशन वाले, लग्जरी वाले, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सप्लॉइट करने वाले, तो 820 करोड़ लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है तो दूसरे आदमी को कम मिलता है, क्योंकि पृथ्वी एक ही है। इसलिए 820 करोड़ लोग वो सपना नहीं देख सकते जो अमेरिका दिखाता है और यूरोप दिखाता है। तो जो अमेरिका और यूरोप का थॉट प्रोसेस है वो ग्लोबल थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि जो हिंदुओं का थॉट प्रोसेस था, बैलेंस का, संभाव का, धर्म का, ये 820 करोड़ लोगों को सुख दे सकता है। वेस्ट का जो थॉट प्रोसेस है ये 820 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। ये उनके कंट्रीज के लिए हो सकता है, लेकिन इसके लिए उनको ग्लोबल पॉलिसीज फिर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को माता कहने वाले केवल हिंदू ही थे। तो हिंदुओं में ये संतुष्टि का भाव था कि हमें जितना माता दे रही हैं हम उतने में संतुष्टि रखें, कम में भी प्रसन्न हुआ जा सकता है। और 820 करोड़ लोग अगर इस थॉट पे जाएंगे, संभाव पर जाएंगे, बैलेंस पर जाएंगे, तभी पृथ्वी सस्टेन कर पाएगी। वेस्ट की जो ग्लैमर है, जो कंजम्पशन है, जो भोग है, उससे पृथ्वी 820 करोड़ लोगों को नहीं सस्टेन कर पाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो वेस्ट के रिलीजियस थॉट्स हैं उनमें जो हेवन और हेल की संकल्पना है वो भी लालच पर बेस्ड है। वो पृथ्वी पर तो भोग रहे हैं, लेकिन मरने के बाद उनको हेवन चाहिए, उनको जन्नत चाहिए, जहां पर भी भोग को वो कर पाए, अपने भोग को बढ़ा पाए। तो उनका पूरा जो फिलॉसफी है, जो पूरा थॉट प्रोसेस है, वो भोग और विलासिता पर डिपेंडेंट है, लालच पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम जगत की बात करें जो प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड ही है।
है। तो इसलिए ये लालच यहाँ पर काम सस्टेनेबिलिटी में नहीं करेगी। साथ में अगर आप भौतिक सुखों को देखें तो उसका कोई अंत नहीं है। ये भी इंसान धीरे धीरे रियलाइज करता कि सुख मिल ही नहीं रहा है। और ये जो आंसर है कि सुख क्यों नहीं मिल रहा है, ये हिंदू दर्शनों में ही था। अगर हिंदू दर्शन ना होते तो इंसान को ये बातें भी ढूंढने में कि असली सुख कहाँ है बहुत कठिनाई होती। क्योंकि हिंदू दर्शनों में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, साथ में प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार देता है और उनकी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। वहीं आप अब्राहमिक रिलीजन्स में देखेंगे तो जगत और ईश्वर अलग अलग है। ईश्वर से डर के कोई काम हम जगत में करते हैं और जगत को मानते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो अगर हिंदू ना होते और हिंदू थॉट प्रोसेस ना होता तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जो लोग थे वो केवल और केवल फियर ऑफ गॉड से काम कर रहे होते, यानी उनमें केवल भगवान का डर होता। लेकिन जब सनातन हिंदू दर्शनों में तर्क से यह सिद्ध किया गया कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है, तो प्रत्येक जीव के लिए प्रेम बढ़ा, ईश्वर के लिए प्रेम बढ़ा, यहाँ पर भक्ति और समर्पण भी आया। तो इंसान पावरफुल महसूस किया, ईश्वर को अपना एलाई समझा, ईश्वर को अपना अंश समझा, ईश्वर के प्रति भक्ति की। लेकिन यदि हिंदू ना होते तो हो सकता है कि केवल फियर ऑफ गॉड इंसान में रह जाता। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन होता, इस्लाम होता या मिक्स होता तो ईश्वर पर प्रश्न करना बहुत कठिन होता। ईश्वर पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि इन अब्राहमिक रिलीजन्स में ब्लास्फेमी का एक कॉन्सेप्ट है, ईश निंदा का। तो जो दुनिया है नास्तिकों के लिए बहुत कठिन हो जाती, विशेषकर भारत में। आज भारत में मेरे जो नास्तिक भाई हैं अपना पक्ष खुलकर रखते हैं, लेकिन यदि भारत में हिंदू ना होते, जैन ना होते, बौद्ध ना होते तो अपना पक्ष रखने में नास्तिकों को बहुत कठिनाई आती। आप सीधे एग्जाम्पल से देखिए कि आज पाकिस्तान में 1 से 2% नास्तिक हैं, लेकिन भारत में 18 से 20% नास्तिक हैं, क्योंकि भारत में हिंदू हैं इसीलिए स्वतंत्र विचारों का सम्मान होता है। यदि हिंदू ना होते तो हो सकता है कि 21st सेंचुरी में स्वतंत्र विचारों का इतना सम्मान नहीं होता। अब साथियों, हमने दर्शनों और मूल्यों की बात की, अब हम लौकिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक उन्नति किसी समाज या जाति से नहीं बंधी है कि हिंदू ना होते तो वैज्ञानिक उन्नति ही ना होती। लेकिन हाँ, विज्ञान की जो उन्नति में रफ्तार बढ़ी है उसमें हिंदू वैज्ञानिकों का बहुत हाथ है। और ये ऐसे हिंदू वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने वेदों को प्रेरणा का स्रोत माना है। तो ऐसे हिंदुओं की बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस है कि वेद जन्म ना लेते तो क्या होता। तो जिन्होंने वेद को प्रेरणा लेके विज्ञान दिया है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, इसको समझना परम आवश्यक है। अब साथियों, प्राचीन भारत के प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक गणतज्ञ, चाहे वो आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, भास्कराचार्य हो, या फिर जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, इन सभी ने अपने ज्ञान का जो मूल स्रोत माना है वो वेदों को माना है। इनफैक्ट अगर संगीत कला की भी बात करें, नाट्य शास्त्र की बात करें, नृत्य की बात करें, गांधर्व शास्त्र की बात करें, ये सब सामवेद से माना जाता है कि जन्मा है। वहीं जो चरक और सुश्रुत हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया, वो अथर्ववेद को इसकी प्रेरणा मानते हैं। और आयुर्वेद में तो प्रिवेंशन को क्योर से ऊपर रखा गया था। हम बार बार गलती करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आज क्योर उपलब्ध है, इसलिए हम बार बार गलती करते हैं। लेकिन हमने कोविड में देखा कि किस तरह से प्रिवेंशन जो थी, एक पेंडेमिक के समय में प्रिवेंशन ही हमारे काम में आई, हम कितनों को क्योर करते। इसलिए आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति जो प्रिवेंशन पर जोर देती है। अगर आप ध्यान दें तो अलेक्जेंडर बख्तियार खिलजी, जो भारत के दुश्मन थे, उन्होंने भी अपना इलाज करवाने के लिए आयुर्वेदाचार्यों को बुलाया था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अपने देश की चिकित्सा पद्धति पर नहीं विश्वास करता और भारत की चिकित्सा पद्धति पर करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद अपने समय में दूसरी चिकित्सा पद्धति के मुकाबले कितना एडवांस रहा होगा। और यदि हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, खगोल विज्ञान की, तो चाहे आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, ब्रह्मगुप्त हो, इन सभी ने ऋग्वेद को अपनी प्रेरणा मानी है। वहीं पर ग्रहों की गति के विषय में, वर्ष और समय काल बोध के विषय में बहुत ढेर सारा ज्ञान उनको मिलता है। वहीं से उन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया और शून्य की परिकल्पना की, जिससे हमारे मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स थे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत आगे बढ़ी। इसके हमें प्रमाण सिद्धांत शिरोमणि और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में मिलता है। और यहीं पर नहीं रुकते, आगे भी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आचार्य माधव हुए थे। उन्होंने न्यूटन से पहले कैलकुलस पर काम कर लिया था। अब यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि न्यूटन चुरा लिए थे। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान जो है वो अपनी रफ्तार से अलग अलग जगह पर आगे बढ़ रहा होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से प्रोसेस, कौन सी मेथोडोलॉजी से उस सेम कंक्लूजन पर पहुंचा गया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि प्रगति कहां तक जाएगी। एक एग्जाम्पल से अगर इसको समझें तो जीरो की जो परिकल्पना थी वो भारत में ही नहीं, माया सभ्यता में भी हुई थी। लेकिन भारत के जो विद्वान थे, जो वैज्ञानिक थे, वो जीरो को इसलिए ढूंढ रहे थे, उनका प्रोसेस क्या था कि जिससे मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आसान हो जाए। जबकि माया जीरो का क्यों इन्वेंशन किए थे? माया इसलिए किए थे क्योंकि उनको कैलेंडर में एम्प्टी पोजीशन को मार्क करना था।
तो वो भी जीरो तक पहुंचते हैं, भारत भी जीरो तक पहुंचता है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो पर्पस है, जो मेथड्स हैं वो अलग हैं, इसलिए भारत गणित में और आगे बढ़ा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हिंदू ना होते तब भी विज्ञान अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ता, लेकिन जो वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन रहा है, हिंदू वैज्ञानिकों का, उस कंट्रीब्यूशन ने विज्ञान की इस रफ्तार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इसका भी अगर आप एग्जाम्पल लें तो आर्यभट्ट चौथी और 5वीं सेंचुरी में ही ये मानते थे, उनके मॉडल्स में दिखता है कि वो पृथ्वी को अपनी धुरी पर रोटेट करता हुआ मानते थे, और ये बात 16वीं सेंचुरी में जाकर कोपरनिकस ने बताई थी। तो ये ज्ञान क्या है, इसका उद्गम देखिए चौथी और 5वीं सेंचुरी में हो गया, और वही सेम ज्ञान लगभग 1000 साल बाद यूरोप में पैदा हुआ। तो ज्ञान तो पैदा होता ही, लेकिन जो गति बढ़ाई है ज्ञान की, वो भारतीय हिंदू वैज्ञानिकों ने काफी तेजी से बढ़ाई थी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि जो वैज्ञानिक थे ये नास्तिक नहीं थे, ये वेदों को प्रमाण मानते थे, वेदों को प्रेरणा मानते थे। आज भी अगर मॉडर्न इंडिया में बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट को उठाएंगे तो ऐसा नहीं कि सबके सब नास्तिक होते हैं। इसीलिए बार बार मैं हिंदू वैज्ञानिक कहता हूँ, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसी कंट्री रही है जहाँ पर धर्म ने विज्ञान को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी क्यों बढ़ी? क्योंकि हमें वो मुहूर्त चाहिए थे, वो समय चाहिए था जिसमें हम यज्ञ कर पाए। हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्यों बढ़ी? क्योंकि हम यज्ञ वेदी का उस प्रकार से निर्माण करना चाहते थे, ज्यामिति हमें चाहिए थी। तो धर्म ने फैसिलिटेट किया है साइंस को। भारत एक ऐसी भूमि रही है, तो हिंदुओं का ये जो योगदान है, ये धार्मिक योगदान वैज्ञानिक योगदान में भी बदल जाता है। तो केवल आध्यात्मिक, नैतिक और आदर्शवादी मूल्यों के लिए ही हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लौकिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति में भी इस पृथ्वी पर हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम सिंपल सा एक कंक्लूजन भी निकालें इस केस स्टडी का, एक निष्कर्ष, तो हमें ये दिखता है अगर हिंदू ना होते तो जो ईस्ट और वेस्ट का हमें एक डिवाइड दिखता है फिलोसॉफिकल लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, शायद ये ना होता, शायद पूरा ही वर्ल्ड वेस्ट की तरह होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज साउथ ईस्ट एशिया में आपको सनातन और बौद्ध धर्म दिखता है, तो वो भी ना होते। चीन और जापान में बुद्धिज्म दिखता है, वो भी ना होता। तो जो एक डिस्टिंक्ट फिलॉसफी, एक डिस्टिंक्ट कल्चर बना है जिसका उद्गम भारत में था, वो जब नहीं होता तो पूरी दुनिया लगभग जैसे वेस्ट या फिर जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके रंग में रंगी हुई होती। साथियों, जो हमने हाइपोथेसिस ली कि वेद ही ना होते, हिंदू ना होते और इनकी एब्सेंस में विश्व कैसा होता, इसकी परिकल्पना करना कठिन है। लेकिन जब हम ऐसी केस स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आता है कि पूरे अखिल विश्व के लिए हिंदू कितने आवश्यक हैं। वो एक गाने की लाइन है कि ओनली नो यू लव हर व्हेन यू लेट हर गो। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। एक बार आप हिंदू होना छोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदू होना क्या होता है। अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन ऐसी केस स्टडीज आपको बताती हैं कि हिंदू होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और साथियों, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी केस स्टडीज करना चाहते हैं कि क्या होता अगर ये होता। और अगर आपके मन में भी ऐसी कोई हाइपोथेसिस है जिसमें आप जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उस पर विधिवत शोध करके वीडियो बनाएंगे। जैसे मेरे मन में एक और हाइपोथेसिस आ रही है कि आज अचानक से पृथ्वी से सारे हिंदू गायब हो जाएं, तो क्या होगा? 21वीं सेंचुरी में अगर आज की डेट में सारे हिंदू एक साथ गायब हो जाएं तो क्या होगा? इस पर भी मैं वीडियो करना चाहता हूं। तो यदि आपको ऐसी कोई हाइपोथेसिस है जिस पर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक सीरीज ही हम बनाएंगे कि क्या होता अगर ये होता, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज समझा पाएगी। और साथियों, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरक्वेस्ट अब इंडिया का पहला चैनल है जहां आप केवल वीडियो देखकर सीखेंगे ही नहीं बल्कि कमाएंगे भी। तो आप हमारी वेबसाइट hyperquest.in पर जाएं, वहां पर लाइव क्विजेस होंगी, वीकेंड्स पर हम कराएंगे, तो आप उन क्विजेस में रजिस्टर कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि क्विज कब होने वाली है। टॉप 3 को सर्टेन कैश प्राइजेस हैं, उसके बाद हम अगले 7 लोगों को कुछ ना कुछ प्राइज जरूर देंगे। इससे क्या होगा? आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के टॉपिक को समझेंगे, ज्ञान को सस्टेन करेंगे और उस ज्ञान का उपयोग करके आप कुछ पैसे भी बनाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ संस्कृत प्रेमियों के लिए भी एक शुभ सूचना थी कि अब संस्कृत भाषा का जो हमारा कोर्स है उसके साथ साथ अब आपको संस्कृत संभाषण भी मिलता है, जहाँ पर बिना ग्रामर के आपको संस्कृत भाषा कैसे बोलनी है केवल प्रैक्टिस से सिखाया जाता है। सिचुएशन होती है, उसमें क्या बोलना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, ये आचार्य जी सिखाते हैं। आप उसका नित्य प्रयोग करेंगे तो संस्कृत भाषा बोलने लगेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो व्याकरण नहीं सीखते। अगर मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं व्याकरण नहीं सीखा था, मैंने अपने माता पिता को बोलते हुए सुना था। इसलिए हमने संस्कृत संभाषण भी लाया है, जहाँ संस्कृत में वार्तालाप हो, आप सुने और समझें और संस्कृत बोलना प्रारंभ करें। अगर आप हमारे संस्कृत भाषा प्रज्ञा के बिगिनर कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ में ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप नए छात्र हैं, संस्कृत संभाषण सीखना चाहते हैं, तो आपको 399 रुपीज़ में ये कोर्स उपलब्ध है। साथियों, इसी के साथ हाइपरक्वेस्ट से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो हमें कॉमेंट सेक्शन
सेक्शन में अपने विचार भी जरूर बताएं। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री